और बिग एंड बोल्ड सवाल ये कि जब चुनाव की दहलीज में देश खड़ा हुआ है उस समय किसानों का ये प्रदर्शन, ये जिद, क्या इसकी ये टाइमलाइन बहुत कुछ कहती है? बहरहाल इस टाइमलाइन की तरफ आपको लेकर आता हूं, योगी की टाइमलाइन, जिसको देखकर अखिलेश और राहुल हैरान हैं। यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी ने भले ही सीट शेयरिंग कर ली हो, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। यूपी के लिए उन्होंने जो 3 फॉर्मूले बनाए थे उन पर ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा नजर उन 17 सीटों पर है जहां कांग्रेस यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। योगी की टाइमलाइन देखकर गठबंधन करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्यों डरे हुए हैं? पूरा एनालिसिस इस दूसरी बिग एंड बोल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। पीएम मोदी ने जो टास्क दिया था, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने उसे एक्टिव कर दिया। अगले 100 दिनों तक क्या करना है, किससे मिलना है, कहां कहां जाना है, कौन कौन से स्टेप लेने हैं, ये सब डिसाइड हो गया और इसके लिए खास फॉर्मूले भी बनाए गए। यूपी की 80 सीटों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीट वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं। उन तमाम समीकरण की स्टडी भी सीएम योगी कर चुके हैं जिनके दम पर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को हराया जा सकेगा। योगी की पूरी कोशिश है कि 24 के चुनाव में एनडीए का स्कोर यूपी में पिछली बार के मुकाबले बढ़ जाए। सीएम योगी का पहला फॉर्मूला है 19 में हारी हुई सीटों पर जीत का प्लान, जिसके लिए दूसरे दलों के मौजूदा सांसदों को बीजेपी में शामिल कराने पर फोकस है। दूसरा फॉर्मूला अल्पसंख्यक समाज तक पहुंचने पर जोर। इसका मकसद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का तोड़ निकालना है। तीसरा फॉर्मूला वोटर्स को जाति, धर्म और योजनाओं के जरिए जोड़ने की कोशिश, जो कि हर लोकसभा सीट पर लागू होगा। सीएम आदित्यनाथ योगी लोकसभा चुनाव के यूपी प्रभारी बैजयंत पांडा और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लखनऊ में तमाम मंत्रियों और कार्यकर्ताओं से मिले तो सबने इसी पर मंथन किया और एक सुर में समर्थन। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए लोगों की चारों तरफ एक आवाज गूंज रही है और मेरा ये मानना है कि 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की पहली लिस्ट लगभग फाइनल हो गई। इसके लिए संभावित प्रत्याशियों के नाम केंद्रीय नेतृत्व के पास यानी दिल्ली भेज दिए गए। ये सीटें गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, जौनपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल और रायबरेली। बताया जा रहा है कि किसी सीट पर 1 तो किसी सीट पर 2 संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट है और अगले कुछ दिन वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी कुछ सीटों पर क्लैरिटी चाहती है और यह तय होगा विपक्षी सांसदों की रणनीति पर। सूत्रों का दावा कि मायावती की पार्टी टूट की कगार पर है। 10 सांसद इलेक्शन अनाउंस होने से पहले बीएसपी का दामन छोड़ सकते हैं। इनमें से 4 के बीजेपी, 3 के समाजवादी पार्टी और 3 के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। बीएसपी के सांसदों का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इसका पूरा खाका बीजेपी के पास तैयार है। इसीलिए कल लखनऊ में हुई बीजेपी की बैठक में ये भी तय किया गया कि कोई भी मौजूदा सांसद अगर पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए पार्टी के दरवाजे खुले रखे जाएं। हालांकि यह भी तय किया जाए कि शामिल होने वाला दागी या अपराधी ना हो। इनमें लालगंज से बीएसपी सांसद संगीता आजाद कुछ वक्त पहले पीएम मोदी से मिल चुकी हैं। जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव 2 महीने पहले यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी से मिले। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे का पीएम मोदी के साथ संसद भवन में लंच करना खूब सुर्खियां बना। बिजनौर से सांसद मलूक नागर आरडी के संपर्क में है और जयंत चौधरी से मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी को लगता है कि अगर इन्हें अपने पाले में खींचा तो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। एक तो मजबूत प्रत्याशी मिलेगा और टारगेट 80 को लॉक करने में दिक्कत नहीं होगी। जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मुझे पता है, ऐसा कुछ है नहीं, पर जो जा रहा है उससे आप जाकर के पूछ सकते हैं कि कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा।
योगी का होमवर्क पूरा हो चुका है, अब ग्राउंड वर्क की बारी है और इसकी शुरुआत यूपी के 2 शहर लखनऊ और सीतापुर से हुई। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए नया अभियान शुरू कर दिया, जिसका मकसद है सूबे के 20% मुसलमानों को मोदी के करीब लाना। एक बार मोदी सरकार ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, ऐसे पोस्टर उर्दू और अरबी में छपवाए गए। इन्हें मस्जिदों और मदरसों पर लगाना शुरू कर दिया गया। मुस्लिम समाज में भी बांटा जा रहा है। एक नए अभियान की शुरुआत की है। ये पोस्टर जो उर्दू में पोस्टर्स हैं वो तमाम जो मदरसे हैं, दरगाह है और मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पे चिपकाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि ये दरगाह हजरत कासिम शहीद की दरगाह है और यहाँ पे ये पोस्टर जो है वो चिपकाया गया है। उर्दू भाषा में ये पोस्टर्स हैं ताकि उर्दू जो समाज जानता है, जो अल्पसंख्यक समाज है, उस तक पहुँचा जा सके। हम देख रहे हैं कि साहित्य है, उर्दू साहित्य क्या है, इसमें क्या लिखा है? देखिए, ये जो मन की बात मोदी जी ने इस पूरे साल में कही है जी, उसका ये उर्दू अनुवाद है इसमें। तो ये भी आप पहुंचाएंगे लोगों के बीच? मैं ये मुझे पहुंचाई गई है। अच्छा, आपको दी गई है? हाँ। आपका नाम क्या है? मैं जुबैर अहमद खान हूँ। मोदी जी ने एक नारा दिया था 2014 में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं मुसलमानों के। मदरसों में डॉक्टर बन रहे हैं आज, मदरसों में इंजीनियर बन रहे हैं आज, मदरसों में आज IAS PCS क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये माहौल बदला। जिन्होंने PDA बनाया था, जिन्होंने मुसलमानों को अपना रहनुमा माना था, तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बना ली उन्होंने। यूपी के 20% मुसलमानों को लेकर कहा जाता था कि इनकी बीजेपी से हमेशा दूरी बनी रही, मगर 2014 में करीब 8% और 2019 में करीब 9% मुसलमानों ने मोदी को वोट देकर इस नैरेटिव को तोड़ा। अब 24 का इलेक्शन स्तर पर तो फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मुसलमानों पर डोरे डालने शुरू कर दी और इसी मंसूबे के साथ राहुल मुस्लिम बहुल इलाकों में यात्रा निकाल रहे हैं और अब अखिलेश से डील भी फाइनल कर दी। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी पर समाजवादी पार्टी और उनके छोटे सहयोगी दल। इनमें कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट छोड़ दी, बुलंदशहर और मथुरा में 1 सीट मांगी और 1 के बदले श्रावस्ती पर राजी हो गए। वाराणसी सीट कांग्रेस के खाते में आई, जबकि हाथरस पर अब समाजवादी पार्टी लड़ेगी और इसके एवज में सीतापुर पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। जिस सीतापुर सीट पर कांग्रेस 1984 के बाद कभी जीती नहीं, जहां बीजेपी लगातार पिछले दोनों इलेक्शन में विजयी हुई, वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की डीलिंग से पहले आदित्यनाथ योगी पहुंच गए। नैमिषारण्य धाम में मुख्यमंत्री योगी श्री 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 जगदम्बा राज राजेश्वरी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और पीएम मोदी के 100 दिनों के एजेंडे को आगे बढ़ाया। नेतृत्व में जो कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं, उसका उद्देश्य एक ही है, हम सबके लिए जाति, पंथ, भेष, भूषा, खान पान, इन सब से ऊपर उठ करके हम सब अपने देश के बारे में सोचें। मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए कार्य करना है, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है। यूपी में बीजेपी का तीसरा फॉर्मूला है हर लोकसभा सीट के वोटर्स को जोड़ने का। तैयारी लखनऊ से दिल्ली तक हो रही है। यूपी के सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री गांव-गांव पहुंच रहे हैं। लाभार्थियों को केंद्र और राज्य की योजनाएं बताई जा रही हैं। 24 फरवरी से दलित बस्तियों में संपर्क अभियान शुरू होगा। पिछड़ी जातियों के लिए बीजेपी की सम्मेलन कराने की योजना है। बूथ लेवल की मॉनिटरिंग दिल्ली के कॉल सेंटर से हो रही। पन्ना प्रमुख और बूथों की डिटेल दिल्ली से तय होगी। संकल्प पत्र तैयार करने के लिए पब्लिक से सुझाव मांगे गए और जल्दी ही हर विधानसभा में पेटियां भेजी जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो गरीब कल्याण की योजनाएं, सरकार की उपलब्धियों को लेकर के हर जिले में,
हर मंडल में, हर बूथ तक हम जा करके मतदाताओं को संपर्क कर रहे हैं। हम लाभार्थियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्वच्छ वातावरण देकर के समृद्ध भारत की रचना की बात करी है, 2047 तक जो है विकसित भारत की बात करी है, उस मैसेज को लेकर के जनता के बीच में हम गए। इसी के पैरेलल शुरू हो रहा है बीजेपी का मेगा अभियान, जिसको पीएम मोदी लीड कर रहे हैं। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। 23 को ही राजस्थान के सीएम भजनलाल सीतापुर में होंगे। सीतापुर में ब्राह्मण 1.5 लाख की तादाद में, जबकि यूपी में 12% के करीब। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी जल्द यूपी का दौरा करेंगे। मोहन यादव के जरिए 9% यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। गौर करने वाली बात यह कि बीजेपी इन सभी फॉर्मूलों पर एक साथ काम करना शुरू कर चुकी है। कोशिश यही कि विपक्ष की धार कुंद करके मोदी के मिशन को नतीजों में बदल दिया जाए। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।